न्याय दिलाने के लिए, मेरे भाई नरेश मीणा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं जिनको नेता भी मानता हूँ, अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, ऐसे राजस्थान के शेर मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब, आदरणीय साहब महिपाल जी, और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रताप सिंह जी, खाचरियावाल जी, दूर रखकर एक साथ मंच पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे राजनेताओं के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप सब इनका साथ। और हमारे श्योपुर के शेर मेरे बड़े भाई बाबू जंडाल जी, मैं जब कार्यक्रम में उपस्थित हुआ तो मैंने झंडे देखे। एक तरफ भगत सिंह जी का फोटो है, एक तरफ मेरे भाई नरेश मीणा का फोटो है। ये फोटो देखकर दिल गदगद हो गया। और आप सारे युवाओं को देखकर सुबह 8 बजे हम जब ग्वालियर से चले और यहाँ 2 बजे पहुंचे तो शरीर में थकान थी, लेकिन आप सब युवाओं को देखकर शरीर की सारी थकान निकल गई। ऐसे युवाओं को भी मैं किशन जी पटेल साहब MLA पहुंच चुके हैं। आदरणीय महिपाल जी ने कहा, जब मैं कार्यक्रम में आया तो महिपाल जी का भाषण था। महिपाल जी ने कहा कि मैं अपने भाई की मदद करने आया हूं, अपने भाई के लिए मैदान में आया हूं। मैं मध्य प्रदेश में विधायक रहा। चल और मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद सिंह की मेरी किस्मत दोनों एक जैसी रही। वो 40,000 वोटों से चुनाव लूट कर गए और मैं 50,000 वोट से चुनाव लूट कर गया। मैं आपके सीमावर्ती इलाके मुरैना श्योपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैंने 2 व्यक्तियों से आग्रह किया बड़े भाई के नाते, आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब से और नरेश मीणा से। मैंने कहा कि नरेश भाई, आपकी मांग मेरे श्योपुर और विजयपुर विधानसभा में बहुत है। साहब नमस्कार। से आग्रह किया, उन्होंने कहा कि आप अपना काम करिए, अपनी लोकसभा देखिए, हम आपकी लोकसभा में आएंगे। मेरे न रहते हुए भी नरेश मीणा ने, प्रहलाद गुंजल जी ने मेरे लिए काम किया। मैं भी राजनीति को दूर रखकर अपने भाई की मदद के लिए यहाँ आया हूँ। और आपको विश्वास कराता हूँ, नरेश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण उनको जेल जाना पड़े। मैंने भी बहुत अधिकारी को मारपीट की है। आदरणीय बाबू जंगल से बोले सरकारी के लोगों को 34 केस थे। मैं जब छात्र नेता था तो बहुत मारपीट करता था। तब मेरे परिवार के लोग कहते थे तुझे नेता बनना है कि गुंडा बनना है। मैंने कहा लोगों के लिए लड़ूंगा, तो लोग चाहे गुंडा माने चाहे नेता माने, लेकिन मैं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। मेरे भाई को राजस्थान के लोग किस रूप में देखते हैं हमें ये राजस्थान के लोग जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग मेरे ऐसे नौजवान उस उत्साही युवा को एक बुलंद नेतृत्व की और युवा नेतृत्व की आवाज मानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आदरणीय प्रहलाद जी तब लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगला पड़ाव जयपुर पर होगा, आप सहमत है कि नहीं सहमत है? ये मत सहमत हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बाबू जंडाल जी, आपकी बात से सहमत है। आप जयपुर बुलाएंगे तो हम जयपुर आएंगे, आप दिल्ली बुलाएंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। मेरे भाई मेरे मित्र है, मेरे छोटे भाई है, और नरेश जी के लिए किसी भी हद तक हम लोगों को गुजरना पड़ेगा, हम गुजरने के लिए तैयार है। विश्वास आप सब लोगों के मंच के माध्यम से मैं चलाना चाहता हूँ। आप सब लोगों के बीच में बहुत बड़ा मंच है, एक एक करके हम सबके बीच अपनी बात यहाँ पर से नेता कर रखेंगे। मैं तो दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। और प्रहलाद जी को ये मंच सिंह बोलेंगे और उसके बाद में आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब का भाषण होगा। इसलिए सभी से अनुरोध है, आप सभी शांति से बैठे रहें। जय कृष्ण। आज की जो सभा आयोजित हो रही है, महापंचायत में उपस्थित मंचासीन तमाम समरावता जो कांड हुआ उसको लेकर आए हुए तमाम जनप्रतिनिधि, साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम इस पूर्वी राजस्थान के मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं दक्षिणी राजस्थान चाहता हूं। मेरे आदिवासी इलाके से बांसवाड़ा जिला जो कागीदरा विधानसभा, मेरे से आह्वान किया कि जो वहां पर महापंचायत हो रही है उसमें आपको आना है,
इस अवसर पर मैं पूरे दक्षिणी राजस्थान के तमाम मेरे आदिवासी भाइयों और मेरी पूरी विधानसभा सीट से के तमाम मेरी भागीदार विधानसभा की जनता की तरफ से आप सब तमाम पूर्वी राजस्थान के मेरे भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो अर्पित करता हूं। युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सब इस महापंचायत को लेकर यहाँ आज इकट्ठे हुए हो, लेकिन इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर जितने भी लोग जो SC ओबीसी के दलित शोषित लोग हैं, अगर वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, उन लोगों के लड़ने वाले लोगों के खिलाफ में सत्ता में बैठे हुए हुकूमत मरनाम लोग जो लोग हैं, वो लोग हमारे साथ में अत्याचार शोषण करने का काम करते हैं। हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं दक्षिणी राजस्थान के उस इलाके की बात करना चाहूंगा कि कुछ समय पहले उस इलाके के अंदर, डूंगरपुर के अंदर जो एक कांड हुआ था, उस कांड के अंदर 2 भाइयों की हत्या हो गई थी। अभी हमारे वहां पर आरक्षण की बात को लेकर हमारे भाई मंगला घाटी के ऊपर खड़े हुए थे। 218 दर्ज हुई। समरावता हत्याकांड, समरावता के अंदर जो कांड हुआ, उस कांड के अंदर और नरेश जी मीणा का जो चुनाव हो रहा था, उसको लेकर बहिष्कार वहां की जनता कर रही थी कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कोई गांव अगर अपनी मांग को लेकर अगर कोई मांग सरकार के सामने रखना चाहता है और मतदान नहीं करने की अपील करता है, तो उसमें गलत क्या है, ये सरकार को सोचने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो समरावता जो कांड हुआ, उसमें सरकार दोषी है। सरकार की पूरी निगरानी के अंदर पुलिस ने अपनी मन मर्जी से समरावता के लोगों के साथ में अत्याचार शोषण किया। भाई नरेश जी मीणा ने अगर गलत किया ऐसा लगता था, भाई नरेश जी मीणा ने कहा कि मैं गलत हूं तो मुझे आप अरेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने जनता की आवाज को दबाने का काम किया और नरेश जी मीणा के नाम को लेकर आम जनता के साथ में जो अत्याचार शोषण किया है, मैं राजस्थान की सरकार का इस अवसर पर विरोध करना चाहता हूं और कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मेरे भाइयों, आप सब यहाँ पर मौजूद हो। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूँ, यह लड़ाई हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। इस संवैधानिक लड़ाई को पुरजोर तरीके से बुलंद करने की जरूरत है। इस अवसर पर यह भी कहना है आपसे कि आज हमारी जितनी सत्ताधारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों की गुलामी करने वाले लोग हैं, वो क्यों चुप है, ये मेरा उनसे सवाल है। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, लेकिन आम जनता के साथ में जब गलत होता है तो वो अपनी आवाज क्यों बुलंद नहीं करना चाहते, ये सवाल हम लोगों को उन लोगों से करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आम जनता जिस तरह आपकी महापंचायत लगी है, ठीक उसी तरह महापंचायत लगनी चाहिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर। जब कभी भी अगर आपका प्रत्याशी हो, चाहे वो समाज का हो, किसी भी पार्टी का सर्टिफिकेट और टिकट लेकर लड़ता है, तो ऐसी पंचायत बिठा के उसको पाबंद करो कि तेरे समाज के साथ में, आम जनता के साथ में जब अत्याचार शोषण हो तो बुलंद तरीके से तो विधानसभा के अंदर बोलेगा या नहीं बोलेगा। यह अधिकार आपके पास में होना चाहिए। और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जितनी पार्टियां, उनका टिकट पार्टियों के पास में होता है, मैं लोकतंत्र के अंदर आपसे कहना चाहता हूं कि महापंचायत ऐसी और ऐसी बैठनी चाहिए। तो उस विधानसभा की आवाज बुलंद तरीके से संसद के अंदर भी ऐसे उठनी चाहिए। यह लड़ाई हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है। भाई नरेश जी मीणा को रिहा करो और जितनी 40 गाड़ियां आप लोगों ने चलाई है, उसकी भरपाई सरकार को करनी होगी। यह भी मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, इस अवसर पर यह भी कहना है कि सरकार ने पूरी निगरानी, पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी करके, मैं उस वक्त वहां पर गया था समरावता के अंदर, 40 गाड़ियों को जलाया और 150 मोटरसाइकिल को जलाया। हम सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जो उन लोगों का नुकसान हुआ, उनकी भरपाई कौन करेगा, ये सरकार से हमारा सवाल है। और आज इस अवसर पर महापंचायत है और महापंचायत के अंदर आप यहाँ मौजूद हो। दक्षिणी राजस्थान के अंदर आज आंधी आ रही है और मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन दक्षिणी राजस्थान से अगर जयपुर के अंदर हम आएंगे तो इस यहाँ पर जो जनता मौजूद है, उससे 4 गुना मौजूद जयपुर की धरती पर होगी। इस अवसर पर मेरा यह भी कहना है, आप और हमको, ये लोकतांत्रिक सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, उनके अत्याचार शोषण को हम लोग नहीं चाहेंगे। और आपसे कहना है कि हमारी जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक लड़ाई है, उसको हमको और आपको मिलकर लड़ने की जरूरत है। और दक्षिण राजस्थान के मेरे भाइयों से भी मेरा कहना है कि हम
आज नरेश जी मीणा के लिए हमने हमारे वहाँ पर भी ज्ञापन दिया है और हम निरंतर और आपसे कहना है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ में आम जनता के साथ में कोई भी सरकार अगर वो अत्याचार शासन करेगी हम सब उसके लिए मिलकर लड़ेंगे। अन्याय और जुल्म के खिलाफ में ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सबने हमको यहाँ बुलाया उसके लिए पूरी महापंचायत का और मेरे पूरी राजस्थान के तमाम भाइयों का मैं मेरी पूरी दक्षिणी राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद जोहार जिंदाबाद। आप सबकी जय जय जोहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद विधायक मोदी जी आपका। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रण करता हूं प्रताप सिंह जी काशियावास, जो पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री थे। साथियों, इनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सम्मानीय किसान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मंच पर विराजमान, आपके इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के नेता आदरणीय प्रहलाद गुंजल जी, अभी विधायक बोल रहे थे बागीदोरा के विधायक जी, गणेश सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना, आदरणीय घुमरिया जी, मैं बता देता वो कोई कुछ ट्रेन में आदमी कहीं नाराज हो जाए ऊपर बैठे है जी का, आप जानो ऊपर मंच पर बैठे होते तो नाम लो मत लो तो ज्यादा ले दो, राजी रहना चाहिए लोग, क्योंकि लोगों में यहाँ आप सब लोग जो आए हैं, आप आए समरावता गांव में जो जुल्म हुआ उसके विरोध में, आप आए एक उस नौजवान के लिए जो आपके हितों के लिए लड़ता है और छात्र राजनीति से निर्दलीय चुनाव लड़ने आया। लोगों ने मुझसे कहा कि साहब ये लड़ाई चुनाव के वक्त की कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की है। तब भी मैंने कहा था ये लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव के बाद आम आदमी के अधिकार की है, ये ध्यान रखना। और कोई भी व्यक्ति ये सोचे यदि नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे कोई कांग्रेस में काम करता है, कोई निर्दलीय काम करता है, कोई बीजेपी वाले हो सकता है, कम वो बीजेपी में भी काम करता है। मैंने लोगों से पूछा एक बात बता दो तो मैंने बीजेपी का कार्यकर्ता जिका बीजेपी की सरकार बनाई है, बाने कोई कूटे है तो क्या आप खड़ा खड़ा देखता रहे वाला की भजन लाल जी कहते कि बीजेपी वाला झटे में मिला के लट दो, कह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का दिमाग है, मैंने पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा देखा है जिसने एसपी को ये कह दिया कि रात को समरावता गांव में गुलजौरी का भोगना फूटी आएगा। आप बताओ, इसका दिमाग खराब है। मुख्यमंत्री जी आपको खुश होना चाहिए था कि वसुंधरा जी ने किनारे लगा दी और थाने मुख्यमंत्री बना दी हो, तो मुख्यमंत्री बनावा को मतलब लखन तो मजबूत होना चाहिए ना। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही ताकत होती है। ये राजस्थान की धरती है, यहाँ जितने मुख्यमंत्री बने सब बड़े होशियार बने। आदरणीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत जी रहे, वसुंधरा जी रही, उससे पहले हरदेव जोशी जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, बहुत मुख्यमंत्री रहे। आप मुझे ये बता दो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, पुलिस के कहने से सरकार चलती है या सरकार के कहने से पुलिस चलती है? अब जब सरकार के कहने से पुलिस चलती है, आपने सरकार ने रात को पुलिस को कहा कि एक थप्पड़ पड़ गई एसडीएम के, तो चाहे कहीं भी हो जावे, हड़ताल कर लिया अधिकारी, तो हम कुछ नहीं जानते, आप तो अंदर घुस जाओ गांव में, संदेश जाना चाहिए ये अधिकारी हड़ताल पर चले गए तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार के लोगों कान खोल के सुन लो, राजस्थान की जनता जयपुर में घुस गई तो सचिवालय नहीं चलेगा, ये तय कर लेना।
आप कैसे ये तय कर सकते हो कि राजस्थान के अधिकारियों ने आंदोलन कर दिया और आप डर गए? वोट किस लिए होता है? वोट की चोट से देश चलता है, वोट की चोट से अपराध करने वाला डरता है, वोट की चोट से चुनाव लड़ने वाला डरता है, वोट की चोट से सड़क पर पुलिस का काम करने वाला भी डरता है। आपने कह दिया खुलेआम, ये नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी बना, हमारा छोटा भाई। मैं इसको तब से जानता हूं। मैं जेल में मिलने गया, मुझे हमारे कुछ लोगों ने कहा कि अपनी पार्टी चुनाव लड़ी है बेटे। मेरे चुनाव को तो रिजल्ट आ गया, बात खत्म हुई। अब कितना दिन आप घूमता रेवा। हमारी एक आदत है, यदि आप जयपुर की धरती पर राजस्थान में कहीं भी जहां कमजोरी होगी, जहां अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां कोई भी किसी का साथ नहीं देगा, वहां प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ने के लिए निकलेगा। और हम इस बात की भी परवाह नहीं करते रिजल्ट क्या होगा। लेकिन एक बात आप तय कर लेना, यहां पे जितने लोग आए हैं वो सब लोग आज आपकी मान मर्यादा सम्मान स्वाभिमान इसमें है। मैं समरावता गांव गया था, मैं उस गांव को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। ऐसा गांव मैंने पहली बार देखा है जहां इतने मर्द लोग रहते हैं, जहां की मां बहन बेटी, हर मां बहन बेटी रानी लक्ष्मीबाई। क्या बात करते हो? एक के भी माथे पे सिकन नहीं, इतना जबरदस्त आंसू गैस के गोले चल गए, गोली चल गई, लाठी चल गई। आप थोड़ा थोड़ा पाछे हो जाओ तो बात बीच है, आ जाओ मार्केट में, आ जाओ मार्केट में पाछा आ जाओ। आप माता गोली आप ये बताओ, मैं समरावता गांव गया, अब अपने यहाँ तो आप जानते हो पूछने वाले बहुत। मुझे एक जने ने कहा, भाई साहब भागे में पुराना दिन गोली दिया। मैं क्यों हाल बुढ़ापो गोलियां यार, जवानी बाकी है, तू चिंता मत कर। बोला आप इतना दिन लगा दिया, मैं इतना दिन लगा दिया। मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और जवाहर सिंह बेगम आया गांव में। डॉक्टर साहब के मेरे बहुत से रिश्ते हैं, मेरे खास है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। जवाहर सिंह बेगम के मेरे ज्यादा रिश्ते नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं बचपन से जानता हूँ। डॉक्टर साहब वाले ने भैरू सिंह जी के चेले हैं और भैरू सिंह जी मेरे बड़े बाप है। मैं बचपन से उनको जानता हूँ, मैंने उनका सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन देखा है। लेकिन मुझे पहली बार दुख हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के ऊपर भजन लाल भारी पड़ गया। दुख हुआ मुझे। डॉक्टर साहब मत कहते तो मत चले तो नरमाने डॉक्टर साहब से चिंता क्यों करो यार। अब डॉक्टर साहब कह रही है, जवाहर सिंह बेगम कह रही है गांव में समरावता में, आज चिंता मत करो, न्यायिक जांच करवाएंगे, मुआवजा देंगे। खटे है मुआवजो, खटे न्यायिक जांच। अब जो गड़बड़ हुई और टक्कर हुई तो आप सुन लीजिए, फिर दोनों भी जिम्मेदार हो, आते होगी यही बात। क्या बात करते हो? सरकार के 2 मंत्री ये कह दे, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था, यदि मैं अड़ जाता था मेरी सरकार में तो काम करवाने की ताकत रखता। आप 2 मंत्री आए, इसका मतलब मुख्यमंत्री आया। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। ओ भाई टेढ़ो और चले और कहीं बढ़ो कंडो पेट जरूर बढ़ गई। सारा लाडू आवा जयपुर में मलाई। मैं पूछो ए लाडू कहीं स्पेशलिटी है, हमारा भी खाएगा, स्वाद बहुत हुआ। तो मैं भी बचपन में टाबर और गुलाब जामुन खा जाता, लाडू खा जाता, आले कम खावा, ध्यान रखा कि मोटा नहीं हो जाए। और मुख्यमंत्री जी को वजन बढ़ी, जिको भी जावे डब्बा ले जावे, मिठाई का भी ले जावे, लाडू का भी, बाकी भी ले जावे, मजा आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी आप लाडू खाओला और माने आंसू गैस का घोड़ा छोड़ोला। यार बताओ क्या दाल वाली बात। मैं गया जेल के माए, मुझे उसने बताया नरेश ने, इस जेल में एक आदमी तो है जिसकी टांगे टूटी थी अंदर में। पहले तो मैं समरावता गांव गया, मैं जा नहीं रहा था जेल। मैं कहना जेल वाला मिलवा देवे, गोली मिलवा देवे, बात को बतंगड़ बन जाती। लड़ाई कानूनी है, एक बार बारे काटना सबने। के बाद देखा कहीं चक्कर है सारो। मैंने उस दिन खुद ने टीवी देखा, आपने तो देखा ही होगा सबने प्रहलाद जी।
और बाकी सब एमएलए साहब बैठे हैं यहाँ पे, और तारीफ करूंगा मैं एमपी साहब का, एमएलए साहब में दम है, बात को चंबड़ाड़ी जी बोल दिया। तो ये सब लोग जो यहाँ आए मंच पर, मैं नाम ले दो, उन्हें नाम दे दीजिए कि लिस्ट, तो आप सब लोग रहने दें, सबका मान लिया। ये जितने मंच पर बैठे इनका ताली बजा के स्वागत कर। और हम मंच वाले भी जो नीचे आए हैं ना, ये हमारी ताकत है, ऊपर नीचे वालों का ताली बजा के स्वागत करें। अरे अमन पता है, लोगों में बड़ी दहशत है, बात चेक पोस्ट लागेगी, एक जगह जवान चाय पी लिया, मैं भी रुकियों में आके पीना चाय। जैसे ही मैंने चाय पी, इतने समझदार जैसे ही मेरी गाड़ी में बैठा, मेरे साथ तो मैं एक ही गाड़ी चल रही थी जयपुर से, तो रास्ते में पता नहीं कौन अपने आप चाल दिया। मैं देखू पाने में कौन है यार, तो ऐसा खाने या डिग्री आगे चला ला अभी आता था, चेक पोस्ट क्लियर होती गई तो पुलिस वाला सब मात्रा के आगे आ रही है। एक बात तय कर लेना, आज यहां से जाओ तो लोगों को पता चलना चाहिए हम संविधान का और कानून का सम्मान करते हैं। कोई भी गलत काम हमको रास्ते में ना किसी को धमकाना है, ना किसी को डांटना है। अभी माहौल ऐसा बना दिया पूरे राजस्थान में, और एक जिनको नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े ने, हम भाई कि यार 7,000 तो वोट ले लिया, क्या कहीं की जान ले हो गई, क्या मारोगा नहीं, क्या होगा ये उसे सरकार आ सर आपको राजे की मार दे और मैं खड़े खड़े देखता रही हूं, तो गलत फहमी है। और एक बात तय कर लेना, ये राजस्थान की धरती है, ये महाराणा प्रताप पन्नाधाय की धरती है, ये वीर वीरांगनाओं की धरती है, किसान और मजदूर की धरती है। AK-47 और AK-56 तो जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा राजस्थान की माओ के पेट में बनता है, ये ध्यान रखना। और कलेजे की ताकत किसी भी बंदूक और गोली से ज्यादा है। किसको डरा रहे हो? पुलिस इतनी नहीं है, पुलिस का हम सम्मान करते हैं, सरकार का हम सम्मान करते हैं, पुलिस वाले भी हमारे ही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं ये चाहता हूं आप 10-15 दिन में फैसला करके सबसे पहले तो इन बच्चों को छोड़ दियो, क्योंकि वो नरेश मन घेरियो कई बार टापराने छुड़वा दियो तो हमारे मन ज्यादा चिंता वाली बात पूरी। अगला साहब कह रहा, मुझे वहां एक मां मिल गई और रोने लग गई, क्योंकि वो रोगा लायक तो मारो था, उसका बच्चा नहीं होगा। और वह ऐसा नहीं है क्या अकेले मेरे स्टूडेंट वो बच्चे हैं, हर जाति का बच्चा बंद है वहां पे। वहां एक गड़बड़ बार में एक दिन वो देख रही हो, दिन है नरेश ने अरेस्ट करोगी के बाद 2 जना सफेद गमछो लगा में जो मैं देख रहा खुद टीवी, उसमें उनको रोका तो मैं कह रहा हमारे को लेना देना ही नहीं है, ऐसे वैसे कह रहे। उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने बोला आवाज आ रही है, मेरा है क्या? पहले बेहतर गुजरों को मान लिया बीजेपी के लोगों। आप वही होने जिन्होंने ये धार्मिक काम किया, बेहतर गुजर आपने मारे, आप ही की सरकार में, लोग भूले नहीं है। लेकिन अब आप एक को भी, किसी मीणा को, एसटी को, एससी को, राजपूत को, ब्राह्मण को, बनिए को, जाट को मारना चाहो, मारने नहीं देंगे। यदि गोली चली तो फिर सरकार नहीं चलेगी राजस्थान की, क्योंकि सरकार यदि ये समझती है, सरकार में कुछ अधिकारियों की आदत है चमचागिरी करवा की, अधिकारी जार मुख्यमंत्री जी कोई बन जाओ, 2 लोगों की बहुत वैल्यू है, ध्यान रखो। एक तो चोर अधिकारी की, एक दलाला की। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दलाल दोनों सरकार में एक ही होते हैं, दूसरे नहीं होते। इनके जो बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि साहब ये कांग्रेसियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा हमारे भी नाक का बाल था, और बीजेपी का तो पूरा ही नाक बना हुआ है। बताओ यार, कहीं जमानो आयो है केरिया चोर है, डकैत है, भाग बाप लागेगी, कोई रिश्तो कर लियो, अब क्यों बना मिलो? हटाओ,
तुम तो कह रहे थे कांग्रेस का खास है, सब खेल माल का है। अभी ये सब जगह काम चल रहा था, एक नंबर प्लेट को झगड़ो चालो कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल दो, कार की नंबर प्लेट बदल दो, HSR की नंबर प्लेट लगाओ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हमारे टाइम पर जब ये आई तो मैंने कहा भाई जो भी लगाए वो लगा दे। इन्होंने क्या किया कि ये जो ऐप वाला लगा रहा है आप इससे कोई मत करवाओ, सरकार खुद का ऐप लाएगी। सरकार खुद का ऐप नहीं लाई। प्रेमचंद जी इनके उप मुख्यमंत्री हैं, 2 दिन स्टेटमेंट दिए, मुख्यमंत्री जी क्या सेटिंग हुई, आज भी वो ऐप वाला वसूली कर रहा है, एक आदमी को भी 1 रुपया वापस नहीं दिलवा पाए। आपने कहा था कितना पैसा लिया, अरे बताओ तो बीजेपी का लोगों, बीजेपी को कार्यकर्ता टेढ़ो एड़ो, उनको सरकार वहां 4 बटन खोल, 4 की जगह 5 बंद कर लिया। मोटरसाइकिल छूटे ही कोनी, मंत्री जी के जो बुलाई, हालत खराब है, इतनी कमजोरी कोनी महाकाराज। लोगों ने 1 साल हो गया, 1 साल के बाद एक काम बड़ा कर दिया, 12 महीने की सरकार ने 9 जिले खत्म कर दी। और अब सरकार कह रही है, ये प्रहलाद जी बैठे हैं, ये शुरू से इस आंदोलन में लगे हुए और लगे हुए हम पहले दिन से, लेकिन हम थोड़ा सोच समझ करके मैंने कहा सरकार मुआवजा दे दे। डॉक्टर साहब बोल दिया, डॉक्टर साहब की रिलीज भी करी, गांव का ऐसा करोगे तो मीडिया से गुस्सा आता है। वो आए, मैंने कहा तो डॉक्टर साहब खड़ी बोल देगा, वो बड़ी बूटी को नहीं। डॉक्टर साहब आप मेरे बड़े भाई हो, बाकी सरकार के मान को जनरेटर तो बताओ, मैं भी ताकि मदद करें, बोलो तो सही। आप तो बोलो भाई मेरे हाथ से ट्रेन छूट गई, अब मैं मुआवजा और न्याय नहीं दिलवा सकता, जवाहर सिंह मैडम और डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहिए। बोलो तो सही पूछे, आप आए सरकार के प्रतिनिधि बनकर, आप आए तो हम आए नहीं। इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आए, एक ही संकल्प होना चाहिए। मैं नरेश से भी कहा, वो क्रांतिकारी आदमी जेल में बैठे, भाई बात है, मैं थका, 60,000 वोट आया यार, नेता बन गया, आई कर लिए हमारा सूखा भाई, ये मानकर चलिए अब आपको ना तो पुलिस से लड़ने की जरूरत है, ना सड़क पर किसी से झगड़ा करने की जरूरत है। आप तो तय कर लो, आपके ये अगुवा लोग तय कर ले, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद राजस्थान के सचिवालय को घेरने के लिए तारीख तय करके जयपुर कूच करो। और जयपुर में भी जो घेराव होगा, लाठी गोली और बंदूक से नहीं होगा, लोग अपने पांव पर खड़े होकर सचिवालय के गेट सारे रोक देंगे। ये सरकार यदि चाहती है ये हो, तब तो इंतजारी करो। ये मोटरसाइकिल कुल वाली ये कह रहे हैं, टाइम विवाद को देख लू, ज्यादा लंबो नहीं बोल रहा, टाइम मैं पूछो मोटरसाइकिल कुल वाली, मैं जाके आऊं, मेरे पास सबके वो, अच्छा फिर टीवी मैं तो बाद में गया हूं, मेरे पास जितने भी चैनल है, उन्होंने जो गांव वालों से बात की वो मेरे पास है। हर चैनल पे गांव वाले कह रहे हैं दरवाजों बंद कर भेजो, विकलांग माँ बैठी थी उसके टांगों पे मार रहे हैं, बच्चों पे मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आज तो कोई मानो भी गांव के ऊपर भगवान की कृपा है कि अभी गांव के मायने तालाब है, और जब तालाब के मायने टावर पड़ जाता कितना मरता, जरा सरकार सुबह ही 4 गंदा पर चली जाती। अब वो जमानो को नहीं है, आज सरकार कोई मेहनत कर को नहीं बने। मुख्यमंत्री जी आपको दिल्ली से जो पर्ची आई उस पर्ची के खुलने से बने और लॉटरी से, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप बड़ी योग्यता के साथ बने हो, लेकिन अब तो योग्यता दिखाओ। मुख्यमंत्री पहला देखा है जो खाता है, पीता है, चलता है, भाषण जोर जोर से देता है और 4 बार मोदी जी को श्रद्धांजलि भी दे देता है। बताओ, इन्हें पता ही कौन,
मैं एक दिन अशोक गहलोत जी कन बैठे और मैं वीडियो दिखाया खुद कि यार वो श्रद्धांजलि दे दी प्रधानमंत्री जी और खुद हंसे हैं। मैं फेंकियो श्रियाओ कि यार देखो तो सही, और हम लोग बड़ा जोर से श्रद्धांजलि दे रही है यार। मैं बहुत श्रद्धांजलि दे रहे यार, ऐसे हमने तो प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दी। आप बताओ, अगला टेढ़ा होकर चलता है, भाषण देता है, बड़े बड़े देता है, झूठ बोलता है, और 3 मुख्यमंत्रियों के वीडियो देख के खुद बोलता है। लेकिन कोई घटना हो जाए उसको दिल्ली वालों ने कहना है तुझे नहीं बोलना है। तो काका बे लाडू खाबानी बैठे हुए गई, मुख्यमंत्री ने बोलिया तो करे, जवाब तो दे। हुआ क्या? गृह मंत्री मुख्यमंत्री आप हो, गोली आपके कहने से चली है, आंसू गैस के गोले आपने छोड़े, गाड़ियां आपके कहने से चली, आप गृह मंत्री हो। जवाब आपको देना पड़ेगा, मुआवजा आपको देना पड़ेगा, न्यायिक जांच आपको करानी पड़ेगी। क्योंकि आश्चर्य वहां मैं गया गांव में, मैं पूछे मोटरसाइकिल कटे पड़ेगी नहीं। बोले साहब पुलिस वाला ले गया, जिस दिन में 2 मंत्री आया, बिजली उठा ले गया। मैं क्या कर्म फूट गया एक मिनट के भाई इंश्योरेंस वाला 80 व्यक्तियां इंश्योर करती माने सरकार काल ने पीता नहीं देवे तो दिखा की गाड़ी बढ़ी, मोटरसाइकिल बढ़ी, इंश्योरेंस वाला तो देता है, मैं तो लेर भाग गया। आप बताओ पुलिस को इतना डर कि वो सब हटा दिया वहां, और 4.5-5 घंटे जो पुलिस ने वहां तांडव किया, जो आया उसी को टोका। बाद में पुलिस से गलती हो गई, ये छात्र नेता राहुल नरेश, किसी पुलिस वाले ने कह दिया कि नरेश तुम्हें लुगड़ी ओढ़ भाइयों को जो आप इज्जत को सवाल है वो वापिस पूछे पड़े। वो भी हो जा रहे में पूछो कि खाई हो भाई, भाई साहब इज्जत का सवाल था, कोई ऐसे होता है क्या? राजस्थान के आदमी को गोली मार दो, जेल में भेज दो, लेकिन ये वीरों की धरती है, यहाँ के बेटों का अपमान करोगे तो भागेंगे नहीं, लड़ने के लिए आके खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना, आप उसका अपमान करें बेवजह। वो पीली लुगड़ी को तो पीली लुगड़ी का झाला तो रुकाई रे बेटा ढो खाओ चलो बता। वो गानों में भी सुने लोगों में बड़ो पॉपुलर गाना नाराज कर दियो वो को मिले, इसलिए आप सब यहाँ आए हो मन मजबूत करके जाना। जो 50 बच्चे बंद हैं उनको छुड़वाने के लिए आज सर्व समाज की महासभा महापंचायत हुई है। जो भी यहाँ पर आया है मैं उसको भरोसा देता हूँ कि आप सबके मान और सम्मान के लिए हम सब, हर पार्टी का व्यक्ति, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, निर्दलीय, ये लड़ाई सबके अधिकारों की है। जो भी इस लड़ाई में शामिल होगा वो देश का, राजस्थान का बेटा होगा और संविधान को मानने वाला व्यक्ति होगा। वो सरकार के जुर्म के खिलाफ आकर खड़ा होगा। क्योंकि इस वक्त कोई चुनाव नहीं हो रहा है, कोई पार्टी की प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये लड़ाई समरावता गांव के सम्मान की, टोंक जिले के सम्मान की, हाड़ौती के सम्मान की, राजस्थान की मां, बहन, बेटी और जवान के सम्मान की है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम सबको आगे बढ़ना है और तय कर लेना जिंदगी में कि ना तो लंगोट के जेब होती है ना कफन के जेब होती है। जाना खाली हाथ है। और ये भी तय कर लेना, आदमी को ये तो हमेशा पता होता है कि उसके पास पैसा कितना है, लेकिन किसी आदमी को ये पता नहीं होता कि उसके पास जिंदगी का समय कितना है। अच्छे काम के लिए जो भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है। अभी हिंदुस्तान का कानून मंत्री, नाम अर्जुन राम, काम रावण का, वो बाबा जी बांध सापोर फेंके जा रही है। भक्त शिरोमणि मीराबाई साहब, गुरु रैदास एससी के थे, गुरु रैदास की भक्त जो भगवान कृष्ण में समा गई, उनकी मूर्ति में समा गई, ऐसी ग्रेट भक्त मीराबाई साहब। आप आश्चर्य करोगे वो उनके खिलाफ बोले फिर माफी मांगी। अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोले। आप सबसे मैं एक ही बात कहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं
आपको आपके आंदोलन की अगुवा लोग जो भी डेट दे उस डेट पे आपको आगे बढ़ना है। हम सब आपसे एक ही बात कहूंगा, जितने जवान ही आए हैं, बाकी किसान वगैरह सब समझदार है, आप समझते हो, रास्ते में जैसे समझदारी से आए हो, कोई कानून हाथ में नहीं लेना है, कोई बेवजह टकराव खड़ा नहीं करना है। ये आंदोलन पूरा गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से लड़ना है। जब भी आपको आह्वान करे जय पुराने का, सब आगे बढ़कर आओ। मैं आपको भरोसा देता हूँ, आपके मान और सम्मान के लिए जहाँ भी लड़ना होगा लड़ेंगे, मरना होगा मरेंगे, लेकिन लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से करनी है। हमें आगे बढ़कर संविधान का सम्मान करते हुए सरकार के घुटने टिकाकर समरावता गांव के लोगों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, न्यायिक जांच नहीं होगी और हमारे सारे बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे, तब तक लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन सरकार के घुटने टिकाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय गुंजर साहब बोले, उससे पहले जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 सुमीरा जिंदाबाद, 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 बड़ा गुंजर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज जोर से लगाओ। जिंदाबाद, 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 गुंजर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुंजर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुंजर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जल्दी मेरा पूर्व विधायक मंच पर आ जाए, अभी वर्तमान विधायक आ जाए। साइड ले लो, क्या हुआ? साइड लगाना है, आप लोगों की साइड होना पड़ेगा। आगे लोग आगे जरूरी है ना। भारत माता की जय जय। ऊपर ले लो, आपको मेरा नीचे रहेगा। मंच पे सभी सम्मानित नेतागण, मोबाइल को ले लो। मुझे याद है बड़ा भाई, मैं जब कोटा से चला था, उनको दे दो भैया, मैंने पूछा दे दो था आपका मोबाइल, बेटे रहे वहाँ। सभा स्थल पर क्या हाल है, और जब मुझे बताया गया था अरे यार लगातार लोग आ रहे हैं, घड़ी में बाबा का मोबाइल डाल दीजिए बाद में। 3:30 बज गए। सबका नाम लूंगा तो लंबा समय होगा। विराट आगे गया, कुछ कर लो विराट, सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, नौजवान मित्रों, पिछले 2-3 घंटे से लगातार मंच से आप लोग वक्ताओं की बात को सुन रहे हैं।
मेरे पास कोई नया विषय नहीं बचता। कोई नई बात आपके सामने रखूं, तेरह तारीख की समरौता की घटना ने सारे देश को हिला के रख दिया। और मैंने कई बार कहा, ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में देखने को मिलता था। लोग जलियांवाले बाग में मीटिंग करने